Hello students, welcome back to my YouTube channel. Now we are doing today's class 9th, chapter 2, exercise 2.5 maths. Fine. In the previous video, in the previous class, we have done till question number 9 of this exercise. We are left with now question number 10 to 16. We'll try to do as many as questions we can do easily. ठीक है, कोई जल्दी नहीं है कि मेरे को आज ही सारे खत्म करने. ठीक है, उसके लिए स्टार्ट करते हैं. उसके लिए फिर से मेरी स्मॉल रिक्वेस्ट, प्लीज सी द वीडियो केयरफुली एंड कम्प्लीटली. ये नहीं कि आप बीच में छोड़ देते हो, आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आएंगी. सो अगेन प्लीज बच्चा पूरा वीडियो देखो तो आपको सारे क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन समझ में आएंगे कि इन विच क्वेश्चन वी हैव टू डू विच क्वेश्चन, विच फॉर्मूला एंड कहाँ पे क्या यूज करना है, कहाँ पे क्या यूज नहीं करना है, व्हाट आर द स्मॉल ट्रिक्स एंड व्हाट आर द स्मॉल बेसिक स्टेप्स, जिससे की वजह से आपके क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 10 इज फैक्टराइज योर टू पार्ट्स 27y³ + 125z³ एंड 64m³ - 343n³. ठीक है, नाउ आपको याद हो इन द लास्ट वीडियो वी डिड क्वेश्चन नंबर 9 दैट वाज x³ + y³ एंड x³ - y³ आइडेंटिटी. अगर आपको याद है, और मैंने ये आपको जब अलजेब्रिक आइडेंटिटीज समझाई थी एक वीडियो में, तब भी मैंने आपको समझाई थी ये दोनों आइडेंटिटीज. तो आइडेंटिटीज तो शुड बी ऑन योर टिप्स. इट वाज x³ + y³ एंड द सेकंड वाज x³ - y³. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को देख के समझो, इसमें सब में क्यूब दिया हुआ है. तो पहली बात तो है कि a + b होल स्क्वायर, a - b होल स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a + b + c होल स्क्वायर. स्क्वायर वाला तो कोई लगने से रहा. ठीक है, अब आते हैं क्यूब की बारी. क्यूब में क्या होता है? a + b होल क्यूब. क्या इसमें a + b होल क्यूब कहीं कुछ जैसा दिख रहा है? a - b होल क्यूब जैसा कुछ दिख रहा है? नो, वी आर नॉट सीइंग एनी टाइप ऑफ होल क्यूब. वी हैव टर्म्स whose cubes are given to us. तो a³ + b³ and a³ - b³. तो वो फॉर्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. What was the formula a³ + b³? It was the formula of x + y and x² + y² - xy. And this was x - y, x² + y². And in the last video itself we verified also कि हमने राइट से लेके लेफ्ट प्रूफ भी किया था. तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन मैंने अपने पास से कुछ बनाया है. ठीक है, नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 10 फर्स्ट पार्ट. अब देखो, इसमें है दिस क्यूब प्लस दिस क्यूब. तो फर्स्ट लगेगा क्योंकि प्लस का साइन दे रखा है, ऑटोमेटिकली पता चल रहा है माइनस का साइन तो है नहीं, तो ये गलत नहीं से रहा. अब लिखना कैसे है इसको, होगा कैसे ये? क्योंकि इसमें x³ होना चाहिए, इसमें x³ नहीं है. x³ का मतलब पूरी टर्म का क्यूब होना चाहिए. y का क्यूब तो है लेकिन 27, व्हाट इज अबाउट 27? तो 27 कैन बी रिटन एज 3y. अब ये देखो, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकती हूँ? 3y होल क्यूब. क्योंकि इफ आई ओपन दिस होल क्यूब, 3³ विल बी 27, y³ विल बी y³. पहले तो इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो. प्लस 125 can be written as what? It can be written as 5 and it will remain z and it is whole cube. अब ये हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में. Now we can apply the formula which we have written on the right hand side. Now this complete will be my x and this complete will be my y. रख दीजिए आइडेंटिटी में. What is the formula now? Formula is x + y. x + y का मतलब x के प्लेस पे तो ये आएगा, प्लस y की प्लेस पे आएगा 5z. ठीक है, दूसरा x² + y² - xy. x² मतलब, अब ऐसे मत लिखना बच्चा, मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, ऐसे मत लिखना, ये गलत होता है. आप ऐसे लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे तो ये सही है. बात समझ में आ रही है? मैंने आपको पहले भी बोला था, इन मैथमेटिक्स ये है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स में ये बच्चे गलत करते हैं. बच्चे ये लिख के आते हैं 3y² + 5z² - 3y × 5z. बच्चा ये तो ठीक लिखा है, बट ये दोनों लिख दिया आपने गलत, क्योंकि सिर्फ ये स्क्वायर नहीं है, वो x का स्क्वायर है पूरा. तो ये ऐसे आएंगी चीजें, प्लस 5z होल स्क्वायर - 3y × 5z. अब आपका क्वेश्चन करेक्ट है. ये चीज गलत है, ये ऐसे नहीं होता. ठीक है, नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस. नाउ व्हाट इज दिस? 3y + 5z एंड इट विल रिमेन व्हाट? थोड़ा ओपन कर दो इसको. 9y² + 25z²
and minus 15yz. Clear? This is the answer of this question. You just see in the third step itself we got the answer, first, second and third. ठीक है? Identity आपको पता होना चाहिए, which identity you are going to apply. Clear बच्चा? बेटा आप ठीक है? So this is the question. Now see the second part, 64 n cube minus 343 n cube. Let's see here. If see that question, that can be written as 64 is what? 64 ka how can you write? Is 64 cube of anything? 1 cube is 1, 2 cube is 8, 3 cube is 27 and 4 cube is 64 boss. याद रखा करो, इतना तो याद रख ही सकते हो. 64 तो 4 m रहेंगे ऐसे ही और it will be cube. 743 is what? 5 का cube 145, 6 का 216 and 7 का 343. Clear? हो गई? लगा the standard form. Now which identity? Plus or minus? Now this time plus we will have to apply. And what is the formula of this? Now again this is my x and this is my y. So 5 is 4m minus 7n, and inside bracket we have what? We have 4m whole square plus 7n whole square plus 4m into 7n. Whole question? Now just simplify. 4m minus 7n and it will be 16m square plus 49n square plus 28mn. Clear? And both this is the answer we have got. Clear? So this was your question number 10, both the parts, that which identity you have to apply in these two questions. Clear? Now we move on to question number 11. Here we go for the next question, just see it. Now see, this is the question number 11. Factorize 27x cube y cube plus z cube minus 9xyz. अब इसमें कोई स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा? नहीं. इसमें कोई होल क्यूब या a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगेगा? नो. सो व्हाट वी हैव टू अप्लाई, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं. अब मैंने आपको एक क्वेश्चन में एक फॉर्मूला बताया था, बहुत लंबा सा फॉर्मूला था जो बच्चों को याद नहीं रहता. दैट जस्ट रिमेंबर दैट फॉर्मूला. व्हाट वाज दैट? इट वाज x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब minus 3xyz. What was this formula? This was equals to x plus y plus z, x square plus y square plus z square minus xy minus yz and minus zx. बेटा आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो what can you do? You cannot do the question, you cannot solve the question. Now if we see this formula and we just equate these two, we have x cube, we have y cube, we have z cube and minus of something also we have. Accordingly we make our question. Now first of all इसको whole cube बनाना पड़ेगा. So 27 again can written as 3 cube. So 3x whole cube it can written as, it is y cube plus z cube minus. Now 3 can written as 3, 9 can written as 3 into 3. So 3 of 3x y of z. अब देखो, can we now equate my formula? This complete x is what? 3x now. This y is y, z is z, minus 3 is common. x के प्लेस पे 3x आ गया, y के प्लेस पे y and z के प्लेस पे z. Clear है? Now we can apply the formula. Just apply. What it will be? X plus y plus z. Now in place of x we have what? In place of x we have 3x. So this will be 3x plus y plus z. And the next will be x square, means it will be 3x whole square, then y, then z minus xy. xy will be what? Minus 3xy minus yz. So minus yz and minus zx is what? Minus of 3xz. Because in place of x we have 3x. That's why. Now if you open it, it will be what? 3x plus y plus z, and it will be 9x square plus y square plus z square minus 3xy minus yz minus 3xz. Clear? So this is the answer of question number 11. Very simple, very basic question. देखो फिर से हमने क्वेश्चन शुरू किया and in the third step itself we got the answer.
but the main thing you should know that which identity you have to apply. In the next two questions also you have to apply the same identity. Just see that. I think it's clear. Now we can move on to question number 12. Now see, I have not dropped this identity because we have to apply this. देखो, हमें वेरीफाई करना है इन क्वेश्चन नंबर 12. वेरीफाई x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज नथिंग बट इक्वल्स टू 1/2 ऑफ x प्लस y प्लस z, x माइनस y होल स्क्वायर प्लस y माइनस z होल स्क्वायर प्लस z माइनस x होल स्क्वायर. दिस वी नीड टू वेरीफाई. अब वेरिफिकेशन का मतलब होता है इधर यू प्रूव लेफ्ट टू राइट और यू प्रूव राइट टू लेफ्ट. ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेफ्ट से राइट प्रूफ कर दो या राइट से लेफ्ट प्रूफ कर दो. क्या करें, लेफ्ट से राइट करें कि राइट से लेफ्ट करें? चलो हम राइट से लेफ्ट शुरू करते हैं. दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज माय राइट हैंड साइड. ठीक है, हम राइट से शुरू करते हैं. हम प्रूव करते हैं दिस राइट इज इक्वल्स टू माय लेफ्ट. क्लियर है? देखो कैसे होगा. इफ आई सॉल्व इट इट विल बी 1/2 एज इट इज, क्योंकि और तो कुछ नहीं कर सकते. x प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज रखते हैं. We can do one thing, we can open this whole squares because this is a minus b whole square. तो we can तो open that ना. आता है a minus b whole square का मतलब क्या होता है? If I open it will be x square plus y square minus 2xy plus y square plus z square minus 2yz and plus z square plus minus yz square, sorry, minus 2xz this. I think this is clear to you all. Now what can we do? Can we prove this is equals to this 3xyz? How can we solve it? If we do this, this will be 1/2 of x plus y plus z. Now just collect the like terms. क्या क्या like terms है मेरे पास? x square and x square, so 2x square. Y square plus y square, so 2y square. Z square plus z square, so 2z square. Is it clear? And we are left with minus 2xy minus 2yz minus 2zx. Now can you see something common in that? 2 is common, so can I take 2 common? लो जी मैंने 2 ले लिया common. आ गया 2. Now can I rub this 2 from each term? लो भाई, क्लियर है बात? क्लियर है? 2 मैंने कॉमन ले लिया है एंड वी हैव जस्ट रब दैट. ये हो गया कैंसिल आउट. वी आर लेफ्ट विद नाउ व्हाट? दिस इज x प्लस y प्लस z x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx. नाउ कैन यू सी दिस इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला ओनली एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy. सो दिस इज कैन बी रिटन एज यूजिंग दैट आइडेंटिटी. This is nothing but equals to x cube plus y cube plus z cube minus 3xyz, which was my left hand side, which we need to prove. Just check it out. What again? In third step we have got the answer. We just apply the identity. We took the two common, and in third step we have proved that right hand side is equals to my left hand side. This is how to verify. Is it clear? ठीक है. अब बच्चे बोलते हैं मैम राइट टू लेफ्ट ही क्यों किया है, हम तो लेफ्ट टू राइट करना चाहते हैं. चलो हम लेफ्ट टू राइट भी करते हैं. ठीक है, कुछ बच्चों को अच्छा लगता है चलो हम लेफ्ट टू राइट भी करते हैं. डोंट वरी अबाउट दैट. ठीक है, फॉर यू गाइज ओनली आई एम जस्ट डूइंग राइट लेफ्ट टू राइट ऑल्सो. राइट लेफ्ट टू राइट. अब लेफ्ट टू राइट में अगर करना है व्हाट वी आर गिवन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते. वी जस्ट कैन अप्लाई द आइडेंटिटी. किसके इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी? दिस इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2xy माइनस yz माइनस zx. ठीक है, हो गया. ये मैंने सिर्फ आइडेंटिटी लिखी है. अभी मुझे प्रूव करनी है ये चीज. ये चीज प्रूव करने के लिए ये तो चलो मेरे पास हो गई. ये थोड़ा डिफरेंट है, इसको मुझे बनाना है होल स्क्वायर. उसके लिए व्हाट इज सेइंग? ही इज सेइंग बाहर होना चाहिए 1/2. तो व्हाट यू नीड टू डू, यू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. तो क्या करेंगे? डिवाइड तो ये कर लिया और मल्टीप्लाई इसको ऐसे रखते हैं बिकॉज इसकी जरूरत नहीं है चेंज करने की. दिस इज एज इट इज, वी गॉट द आंसर.
और अंदर कर देते हैं 2 से मल्टीप्लाई, डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. इट विल बिकम 2x² plus 2y, all the terms will be multiplied with 2, minus 2xy minus 2yz minus 2zx. Is it clear? अब बोलोगे मैडम ये होल स्क्वायर तो बना ही नहीं है. देखो ये फर्स्ट दो टर्म्स तो आ गई जो हमको चाहिए थी. रही बात लास्ट ब्रैकेट की, व्हाट वी नीड टू डू हियर, दिस 2x² can be written as x² plus x², दो बार लिख सकते हैं. अगेन दिस y² can be written as y² plus y², this z² plus z² and minus 2xy minus 2yz minus 2zx. अब दिखाई दे रहा है कुछ? Are we near to our answer? Now 1x² y² minus 2xy is nothing but x minus y whole square. This x² plus z² minus 2zx is nothing but your what? According to the question, z minus x or x minus z, one of the same thing. And last is what? This y, this and this. Are you getting the answer, bacha? Have we proved this is equal to right hand side? Yes, we have proved this is equals to my right hand side. So I have done both the parts, both the sides for you, left to right also and right to left also. Which one you like, you go for that. In the again, this was your first part. Second में आपने multiply किया and third step में आपने whole square लेके you got your answer. Again in the third step we got my answers. So this was your question number 12. Very basic, very simple question. 10, 11, 12 in the old questions we have done very simply and very unique and very simple way. इससे आपको कुछ फॉर्मूला कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती. क्लियर? अब इसको कर लेना दोस्तों के साथ शेयर. ठीक है. Now we move on to question number 13. This is question number 13. दोस्त इससे सिंपल क्वेश्चन तो है ही नहीं एनसीईआरटी की 2.5 एक्सरसाइज में. पता नहीं क्यों और बच्चों को बहुत अजीब लगता है. You are given x plus y plus z is equals to 0. Show that this is equals to this. What do you need to do in this question? कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें, मेन चीज वो होती है. ठीक है. ये आइडेंटिटी देखो, इसमें x³ plus y³ plus z³ कुछ आ रहा है तो वी कैन अप्लाई दिस आइडेंटिटी, क्योंकि और इसके अलावा और कोई आइडेंटिटी है नहीं. तो हम जरा लिख लेते हैं. वी हैव रिटन x³, वी आर जस्ट राइटिंग दिस x³ z³ minus 3xy and this is equals to x plus y plus z. Are you getting? अब what is given, हमें given है कि x plus y plus z क्या है, पूरा है. लो जी, रख दिया मैंने इसके प्लेस पे 0. इनटू में कुछ भी हो, रामायण कुछ भी लिखी हो, कितना बड़ा नंबर, छोटा नंबर, रैशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, इरैशनल नंबर, एनीथिंग इट कैन बी, बॉस इट विल बी रिमेन ऑलवेज 0 ओनली. क्योंकि 0 से कर दिया मल्टीप्लाई तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, ये हो गई क्या, इक्वल टू 0 ओनली. और 0 ओनली तो व्हाट, x³ plus y³ plus वालों को इधर रखते हैं और इसको भेज देती हूँ मैं इधर, तो हो गया 3xyz. बच्चा यही तो प्रूव करना था क्वेश्चन में. ठीक है. देखो एक स्टेप और दूसरे स्टेप में तो आंसर ही आ गया. 3 की जरूरत भी नहीं पड़ी इसमें हमको. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 13. वेरी सिंपल, वेरी बेसिक क्वेश्चन. ठीक है. इसी आइडेंटिटी के ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं अपना. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 14. जस्ट सी इट, जस्ट सी हियर. मैंने वो ऊपर वाला क्वेश्चन रब नहीं किया है 13. मैं दिखाऊंगी आपको इस क्वेश्चन को हम कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है. अब व्हेनेवर दिस क्वेश्चन कम्स, उसने ये मत पढ़ो चलो अभी. जैसे उसने बोला यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ -12³ plus 7³ plus 5³. द सेकंड पार्ट 28³ minus 15³ plus minus of 13³. अब बच्चे इसको देखते ही क्या करेंगे, सीधा लगाना शुरू कर देंगे क्या, x³ plus y³ plus z³. अब x³ plus y³ plus z³ तो लगा लोगे, -3xyz कहाँ है इसमें जो लगाओगे. क्लियर. अब देखो हमने अभी क्वेश्चन नंबर 13 किया था, तो वी कैन यूज दिस क्वेश्चन, क्योंकि हमने इसको प्रूव किया है तो वी कैन यूज दिस एज आइडेंटिटी. क्लियर. उसमें लिखा है कि x³ plus y³ plus z³ किसके बराबर होता है, कि वी कैन अप्लाई हियर x³ plus
वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, वो बराबर होता है 3xy z के। तो क्या मैं लिख सकती हूँ दिस इज इक्वल टू 3xy z? आप बोलोगे क्यों भाई, क्यों लिख दूं मैं? देखो, इसको लिखने के लिए एक कंडीशन होती है। क्या? उसने बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का क्या होना चाहिए, सम 0 होना चाहिए। अगर तीनों का सम 0 है तो ही आप इसको किसके इक्वल लिख सकते हो, 3xyz के आप इसको इक्वल लिखते हो। जरा चेक करते हैं, व्हाट इज x प्लस वाई प्लस जेड हियर? व्हाट इज x? x is -12, y is 7 and z is 5. -12 plus 12, answer is 0. So yes boss, we can write this is equal to 3xyz. बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्या करना है आपने, जो भी आपको तीनों टर्म क्यूब दे रखी हैं, तीनों टर्म को ऐड करके देखो। अगर आपका आंसर 0 आता है, then you can write directly that x cube plus y cube plus z cube is nothing but equals to 3xyz. So 3x is -12, y is 7 and this is 5. Is it clear? कितना हुआ ये? This is 21 into minus sign आगे, this is 60 and the answer is -0612. This is your answer. पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? देखिए, just have a look at this question, your concept will be more clear. क्या करना है आपने, 3 का क्यूब निकालना है। तीनों को पहले चेक करो, this is my x, this is my y, this is my z. तो पहले चेक करो, are you are getting x plus y z is equals to 0? X is what, 28, y is -15, this is -13, 28 minus 28. Yes boss, you are getting answer as 0. So this is nothing but can be written as equals to 3xyz, and 3xyz will be equal, so it will be what? We can write this equals to 3xyz. So it will be 3 into x into y into z, and what it will be? Just calculate and tell me your answer. What are you getting? Main thing is clear कि आपको क्या करना है क्वेश्चन में। 2 स्टेप में आपका आंसर आएगा, बट यू नीड टू फर्स्ट चेक इट आउट whether your sum is 0 or not. If your sum is not 0, then boss you cannot apply this formula. You cannot do बच्चा, आप इनको अप्लाई नहीं कर सकते until or unless your x plus y plus z is equals to 0. So in this video, just see this question. We are stopping here only. If you like the video, subscribe the channel and share it with your friends. In the next class, we will do question number 15 and 16 because 15, 16 साथ में करूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। इन 4 क्वेश्चंस को करिए। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 और 16 के साथ। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ गुड डे एंड जस्ट ट्राई, यू ऑल्सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 15 and 16. They are very simple, very basic questions. Fine? Okay, thank you so much.